अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम पहले यार ये वीडियो आ जानी चाहिए थी, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में, तो टाइम नहीं मिला, जिसके लिए सॉरी। अच्छा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है। ठीक है, ये तीनों इन्वर्टर लगे हुए हैं और इसके अलावा IGBT कैपेसिटर इनके अंदर कौन से लगे हुए हैं, इनकी वारंटी कितनी है, इसके अंदर कंट्रोलर कौन सा लगा हुआ है, MPPT कितने हैं, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मतलब जो लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे, सवाल थे उनके, इंशाल्लाह आज जो मसला है वो हल कर देंगे। उसमें बता देंगे कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, सारा एक ही वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर रहे हैं। कंजम्पशन कितनी है, IGBT कौन से है, कैपेसिटर कौन से हैं, वारंटी कितनी है, कौन कौन कितनी कितनी प्राइस में है, कौन कौन सा इन्वर्टर। ठीक है जी। तो दोस्तों, बाकी हम तीनों को चेक कर रहे हैं ना, इनकी हर चीज़, तो ये भी मैं आपको बता दूँगा इनका वेट कितना कितना है। अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास है गलेक्सी NY का जो है ना, ये वेट हो रहा है जी 5.880, 5 किलो 880 ग्राम इसका वेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अपना यूनिक रखते हैं, फिर फ्रोनस रखेंगे। ये कोई इतना टेक्निकल चीज़ नहीं है, बहरहाल लोग पूछते हैं ना बार बार कमेंट्स में, तो मैंने कहा इसका भी वेट एक बार ही करके ना फिर आप लोगों को सारा दिखा देंगे कितना कितना वेट बन रहा है इनका। ये सबसे पहले गलेक्सी का हुआ है 5 किलो 880 ग्राम, और उसके बाद आ जाता है जी हमारा यूनिक लोबो। इसका वेट हम देखते हैं जी कितना हो रहा है। ये आ गया जी हमारा, ये जी 4 किलो 655 ग्राम। लोग पूछते हैं पता नहीं कबाड़ पे बेचना है इसलिए इसका पूछ रहे होते हैं। तो चलें जी, ये हो गया 4 किलो 650 ग्राम, 55 ग्राम। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी हमारा फ्रोनस। फ्रोनस को भी रखते हैं जी इसके ऊपर, और उसका भी हम चेक करते हैं जी वेट कितना बन रहा है। ये आ गया जी हमारा फ्रोनस। तीनों सेट हमारे पास पड़े थे इसलिए कहा चले जी ये सारा जो है ना वो हमारी टेस्टिंग भी हो रही है साथ साथ, और आप लोगों को बता भी रहा हूँ कौन सा परचेज़ करना चाहिए, और वेट भी देख लेते हैं। 4 किलो 960 ग्राम। ठीक है, ये इतना टेक्निकल वो चीज़ नहीं है, बहरहाल लोग डिस्कस करते हैं तो इसलिए कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं बार बार। तो ये तीनों का हमने वेट कर लिया, ये वेट बन रहा है इनका। ठीक है। अच्छा, इन्हें हम ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, लोबो हमारा अभी नहीं ऑन हुआ, लोबो को चेक करते हैं कनेक्शन जी। तो दोस्तों, इधर मैं एक और एडिशन करता चलूँ कि ये इन्वर्टर जो हम बोल रहे थे ना कि अगर बिजली चली जाए तो चेंज ओवर करना पड़ेगा। चेंज ओवर आपको जो है वो बैटरियों के लिए करना पड़ेगा, उसके अलावा ये जो है ना जब दोबारा बिजली आएगी ये दोबारा बिजली पे चल पड़ेगा। ठीक है, मतलब बिजली जा के आएगी तो ये चलता रहेगा। वो कैसे, ना इसका फ़ैन चलेगा ना कुछ। ठीक है, फ़ैन और इसकी LCD डिस्प्ले हर चीज़ जो है वो सुबह सोलर पे ही चलेगी, पर ये है कि अपना ये करंट जो है ये बाईपास कर देता है। वो मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये क्लैम्प मीटर के साथ। ये है जी हमारा क्लैम्प मीटर, और ये स्टैम सेट है जी। ये लाइट ऑन कर देता हूँ, अल्लाह आपका भला करे। ये लाइट ऑन होगी। ठीक है, अभी ये हमारा इनपुट है, वापडा इनपुट, उसके अंदर मैं अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, 248। ठीक है, और ये आ गया हमारा आउटपुट। ठीक है, 248 इसने मतलब वापडा को बाईपास कर दिया। और ये अभी इसके अंदर एक और मैं चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर बिजली जाके आएगी तो इसकी हर चीज़ बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो कंजम्पशन है वो नहीं होगी। जो रात को हम बोलते हैं ना 1 यूनिट गिर जाएगा, 2 यूनिट चले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वो इसके अंदर सीन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मैं आपको अभी अपना चेंज ओवर करके वो भी दिखाता हूँ। घर का लोड जो है ये तो वापडा वाला है हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस, और ये है जी हमारी सोलर की। ठीक है, एक एम्पेयर लोड चल रहा है हमारा। अभी ये मैं इसे चेंज करने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बंद कर दिया है, घर का लोड बंद है। ठीक है, और ये मैं इसे ले गया हूँ, ये जो इसकी आउटपुट निकल रही है ये अच्छा सॉरी, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने घर का सारा लोड बंद कर दिया और ये इधर से आ रहा है। ठीक है, इसे मैं ज़रा और तरह चेक करता हूँ। ये हम इधर दे देते हैं, ये जो वापस शेयरिंग आ रही है ना, ये लें जी। ठीक है, ये वो दोबारा वो हिल गया है। अभी देखें आप, ये ठीक है, ये
ये हमारी आउटपुट निकल रही है, इनपुट पे लगा देते हैं, आउटपुट पे एक ही बात है, डायरेक्ट वापडा से आ रही है, ठीक है। अब करंट जो है हमारा उधर से होके चलेगा। फिर हिल गई है, सॉरी यार इसके लिए थोड़ा सा ना, मैं ये जस्ट आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि ये चलता रहा करेगा लोड, ठीक है जी। ये हमारा 1 एम्पेयर लोड चल गया, ये डायरेक्ट ही चल गया, कोई इसकी कंजम्पशन नहीं है, ठीक है बिल्कुल। ये आप देख लें, वो वायर लगी हुई है, बोर्ड है, इसके अंदर आ रहा है, और ये मतलब अगर बिजली चली भी जाएगी आ भी जाएगी, ये चलता रहेगा। यहाँ से बंद करके देखते हैं अभी लोड बंद हो जाएगा, नहीं लोड भी नहीं बंद होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और ये इसका बटन का भी फंक्शन जो है ये उसके ऊपर ही है, क्या नाम है उसका, बस समझ लें ऑन ऑफ के लिए ये प्रॉपर ये भी है कि ग्रिड फीडिंग पे भी उस दिन ये जो है ना ग्रिड फीडिंग को ही बंद कर रहा था, बाकी ये इन्वर्टर हमारा चल ही रहा था। आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए यार सारा इसके अंदर ना हमने प्रैक्टिकल कर लिया इसका, ठीक है। मैं इसकी ज़्यूनिक की कंफर्म कर दूँ, ज़्यूनिक लोबो जो है ये वापडा ओनली वापडा के ऊपर जो है वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हमने फिर पीवी अटैच किया, मतलब सब चीज़ें हम कवर करने लगे हैं, इसलिए मैं कहा इसे भी ऑन लाजमी करें। तो ये पीवी ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह जी हमारा लोबो भी ऑन हो गया, ठीक है। ये हमारे उस दिन के जो यूनिट बने हुए थे वो आ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मतलब इसने डाटा अपने अंदर सेव रखा हुआ है, तकरीबन 1 वीक से ये बंद पड़ा हुआ था, ठीक है। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है उसका, फ्रोनस को। अच्छा जी, ये फ्रोनस का जो है डिस्प्ले आप लोगों के सामने है, बॉडी आप लोगों के सामने है, फिनिशिंग के साथ है, काफ़ी कमाल, और डिस्प्ले भी जो है ये वाइट लाइट के अंदर है, ठीक है। और सेटिंग और डिस्प्ले दोनों का गलेक्सी का एनवी का सेम है। गलेक्सी के अंदर ये जो है ये आरजीबी लाइट जो लगी हुई है लेज़र कटिंग के अंदर, ये साइड पे लगी हुई है, बाकी तकरीबन इनका बोर्ड सेम है दोनों का। कैपेसिटर बैंक इसके अंदर एक कैपेसिटर ज़्यादा है, ठीक है, अगर फ्रोनस के मुकाबले में और जूनी के मुकाबले में देखा जाए तो गलेक्सी के अंदर। अच्छा स्टार्ट में हम कवर कर रहे हैं फ्रोनस को, ठीक है, एक एक करके कवर करेंगे। फ्रोनस का डिस्प्ले आप लोगों ने देख लिया, सेटिंग सेम है, और इसकी क्या नाम है उसका ग्रिड फीडिंग जो है वो 20 एम्पेयर तक है, ठीक है। ये पुराना मॉडल मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सेटिंग दोनों की सेम है, ठीक है। ये ग्रिड फीडिंग ऑफ, और ये 2 एम्पेयर है, और ये 20 एम्पेयर आ गया। उसके बाद इसकी 15 एम्पेयर हो गया न्यू अपडेट के अंदर, ठीक है। ये 10 और ये 2 एम्पेयर, ठीक है। बाकी सारी तकरीबन क्या नाम है उसका इसके अंदर जो है ना वो सेटिंग सेम ही है। और इसके अंदर IGBT ये स्क्रीन के ऊपर आपको आ रहे होंगे, IGBT इसके अंदर कौन से लगे हैं और कैपेसिटर कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। ये साथ ही हम लिख के कवर कर रहे हैं इसको। और इसके प्राइस की अगर बात करें तो ये मार्केट के अंदर आपको जो है वो 42K के करीब मिल जाता है, 42-43 राउंड अबाउट इसकी प्राइस है। अगर आपको ज़रूरत हो तो हमसे भी मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप का ग्रुप आप लोग हमारा ज्वाइन कर लें, उसके अंदर बाकी मालूमात भी जो है ना वो शेयर होती रहती हैं, ठीक है। इसको हमने कवर कर लिया। इसके अंदर कैपेसिटर कौन से हैं, IGBT कौन से हैं, और कंजम्पशन इसकी वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देते हैं। इसकी कंजम्पशन जो है वो फ्रोनस की कितनी है, ठीक है। जब आपकी PV पूरी होगी तो इसकी कंजम्पशन कितनी होगी, और इसके अंदर क्या नाम है उसका प्राइस क्या है इसकी, और ग्रिड फीडिंग कहाँ तक करता है, ये सारी चीज़ें जो है ना हमने इसके अंदर कवर कर ली हैं। आगे आ जाते हैं गलेक्सी एनवी की तरफ। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है मार्केट के अंदर चल रही है 37-38K के करीब, ठीक है, 38 हज़ार के करीब, ठीक है। इसके अंदर एक कैपेसिटर जो है इसकी निस्बत फ्रोनस की निस्बत ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है इसके अंदर, और प्राइस इसकी कम है, और ग्रिड फीडिंग जो है दोनों के अंदर सेम है। बग्स आए थे तीनों के अंदर, स्टार्ट में बग्स थे जो कि बाद में कंपनी ने अपनी अपडेट के अंदर कवर कर लिए हैं। अब बग्स नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर बग्स था कि ये रिवर्स लाइट ऑन कर रहा था, और क्या नाम है उसका ग्रिड फीडिंग जो है ओवर कर रहा था। तो उसके बाद कंपनी ने इसका कार्ड चेंज किया। इसका भी इसी तरह था, कोई थोड़े से वोल्टेज के मसले थे सुबह के टाइम जब ये ऑन होता था, वोल्टेज के मसले थे, और उसके अलावा इसकी ग्रिड फीडिंग का भी थोड़ा सा था, रिवर्स लाइट जो ऑन हो रही थी। और ये 230 से ऊपर जब वोल्टेज जाते थे ग्रिड फीडिंग पे तो ये बंद हो रहा था। वो भी जो इसकी न्यू अपडेट आई है वो कंपनी ने जो है ना वो कवर कर लिया, ठीक है। इसके IGBT कौन से हैं ये आप लोगों के सामने शो हो रहा है। इसके अंदर जो IGBT लगे हुए हैं,
और कैपेसिटर कौन से लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं वो भी शो हो रहे हैं। कंजम्पशन इसकी कितनी है वो भी आप लोगों को ये देख लें कि कंजम्पशन गैलेक्सी की कितनी है, ठीक है। फ्रोनस की आपको पहले शो करवा दी थी, गैलेक्सी की कितनी है वो भी आप लोगों के सामने ये आ रही है, ठीक है। प्राइस की भी इसकी बात कर लिया, ग्रिड फीडिंग की बात कर लिया, और सेटिंग जो है वो इन दोनों की तकरीबन सेम ही है, ठीक है। डिस्प्ले भी सेम है, इसके अंदर ये जो है ब्लू लाइट है LCD के अंदर, ठीक है, और ये इसके अंदर वाइट है। और इधर अगर देखें हम तो फ्यूज़ जो है इसके अंदर 2 लगे हुए हैं, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, फ्यूज़ जो है 2 लगे हुए हैं, और इसके अंदर जो है अल्लाह आपका भला करे ये फ्यूज़ 1 लगा हुआ है, ठीक है। ये जो है फ्रोनस है, और ये आ गया हमारा गैलेक्सी, और लास्ट में हमारा ज़्यूनिक की प्राइस की बात की जाए तो ये 7 किलोवाट है, ठीक है। और इनके अभी हमने जो MPPT वो भी डिस्कस करने हैं। अच्छा, इसकी जो है अल्लाह आपका भला करे 7 किलोवाट है, और 7 किलोवाट के अंदर आप PV 10,000 है, ये PV दोनों 9,000 हैं, और कंट्रोलर के वोल्टेज और एम्पेयर वो दोनों के सेम है। MPPT भी सेम ही इनके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तीनों के अंदर MPPT सेम है, कंट्रोलर सेम है, बस कंपनी जो रिकमेंड करती है इसके साथ PV 10,000 है, और इनके साथ जो है वो PV 9,000 है, ठीक है। अब डिस्प्ले की बात करें इसके अंदर, तो इसका डिस्प्ले जो है ना इनसे दोनों से यूज़र फ्रेंडली है, बहुत अच्छा इसका डिस्प्ले है। P1 आ रहा है, P2 आ रहा है, और टॉप पे इसके ऊपर जो आपके डेली के किलोवाट बन रहे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। मंथ के आ रहे होते हैं, डेली के आ रहे होते हैं, यहाँ ये देखें टोटल आ रहे होते हैं, मंथ डेली सारा इसके अंदर ये जो है ना डिस्प्ले के ऊपर ही शो हो रहा है। बहुत यूज़र फ्रेंडली इसका डिस्प्ले है। उसके अलावा बात करें इसकी प्राइस की तो ये 7 किलोवाट है, ये जो 52 के करीब है, ठीक है। 50 और 52,000 के करीब है ये इन्वर्टर। और इसके अंदर IGBT कौन से लगे हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, IGBT कौन से लगे हैं। कैपेसिटर इसके अंदर 2 लगे हुए हैं, और फ्रोनस के अंदर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों सेम है। इसके अंदर एक कैपेसिटर ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। और हीट सिंक इसका थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसकी ग्रिड फीडिंग जो है वो 6500 वाट तक है, ठीक है। इनकी ग्रिड फीडिंग जो है वो 15 एम्पेयर तक है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ वाट में कितनी बनती है, और इसकी 6500 वाट तक ग्रिड फीडिंग है जो कंपनी ने रखी हुई है, ठीक है जी। तो दोस्तों ग्रिड फीडिंग की बात कर रहे थे, तो इसकी 6500 वाट तक है, इनकी 3500 वाट तक है, दोनों की, ठीक है। अगर ग्रिड फीडिंग के लिए लेना है तो फिर ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी ग्रिड फीडिंग ज़्यादा है। तीनों की वारंटी 1 साल की है, तीनों के MPPT सेम है। ग्रिड फीडिंग इसके अंदर ज़्यादा है, प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा। अगर 5 किलोवाट आप लेंगे तो वो 40 के करीब है, आई थिंक 42-40 के करीब है। और उसके अलावा इसके साथ ये आप 9 से 10 पैनल अटैच कर सकते हैं, PV 10,000 है, और इनके साथ आप 8 से 9 पैनल अटैच कर सकते हैं। ये है कि आप लोगों ने चेक करना है। ये इसका साइड स्टिकर भी दिखा देता हूँ मैं आपको पहले फ्रोनस का। ये आप लोग जो है इसका साइड स्टिकर देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा नज़र नहीं आएगा, मैं आप लोगों को ये भी बाद में दिखा दूँगा। और ये दोनों के तकरीबन सेम ही है, 18 एम्पेयर के इनके कंट्रोलर हैं, ठीक है। ये 500 वोल्ट के 18 एम्पेयर के कंट्रोलर हैं, और 450 तक आप इसे इजीली जो है वो PV अपनी दे सकते हैं। अगर आपके पैनल बड़े हैं तो उनके वोल्टेज कम होते हैं, तो वो 18 एम्पेयर से भी कम होते हैं, तो वो आप इसके साथ 9 से 10 लगा सकते हैं, जैसे कि कंपनी रिकमेंड करती है। आपने साइड स्टिकर लाजमी पढ़ के तो वो देख के फिर करना है। अब अगर तीनों की लास्ट में फ़ाइनल बता दूं मैं, तो ये दोनों सेम है, प्राइस इसकी कम है, कैपेसिटर इसके अंदर ज़्यादा लगा हुआ है, और साल की वारंटी तीनों की है, ठीक है। और ग्रिड फीडिंग के लिए ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपने वैसे यूज़ करना है, ग्रिड फीडिंग नहीं करनी, तो गैलेक्सी भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। इसकी फिनिशिंग बॉडी की ज़्यादा अच्छी है, इसकी फिनिशिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, अच्छी। ये नहीं है कि बस ये डिस्प्ले पे थोड़ा सा वो वाइट में है, ये इसमें है। और इसके कंपोनेंट्स अंदर में मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने हर चीज़ दे के प्राइस भी कम दी हुई है, तो उसे कवर करना होता है जी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना हम हर चीज़ कवर कर रहे हैं, तो इसलिए ना थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए, उसके लिए माजरत। तो वीडियो आप सारी देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मतलब तीनों के अंदर क्या क्या लगा है और हमें कौन सा लगाना चाहिए। ये 2 पैनल के ऊपर स्टार्ट होना है इसने, ठीक है। ये पहले 2 पैनल के ऊपर था, अपडेट के बाद कंपनी ने इसे 3 पैनल के ऊपर कर दिया, और ये भी 2 पैनल के ऊपर इसका भी स्टार्टअप कंपनी ने रखा हुआ है, ठीक है। बहरहाल 3 पैनल के ऊपर ही लगाएंगे तो वोल्टेज वगैरह और हर चीज़ आपको स्टेबल मिलेगी। अगर आप 3 पैनल के ऊपर नहीं लगा रहे, 2 के ऊपर इसे लगा रहे हैं या ज़्यूनिक को लगा रहे हैं, तो फिर आपको साथ में थोड़ी सी क्या वापडा शेयरिंग रखनी पड़ेगी। और तीनों जो है वो रियल टाइम वापडा शेयरिंग करते हैं। ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए वापडा शेयरिंग की, फिर छोड़ दी, एकदम से ही सोलर को पकड़ लिया, फिर सोलर को एकदम से छोड़ दिया, वापडा को पकड़ लिया, ऐसी बात नहीं है। तीनों जो हैं वो प्रॉपर रियल टाइम शेयरिंग कर रहे होते हैं। कि अगर आपको मैं समझाता हूँ कि अगर 500 वाट आपके सोलर से आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका लोड है 600 वाट,
तो ये 500 वाट जो है सोलर से लेगा फर्स्ट प्योरिटी में, और 100 वाट जो है ये वापडा से ले रहा होगा। ठीक है, इसके लिए बेफिक्र हो जाएं आपके, आपका बिल ज़्यादा आएगा अगर आप साथ इसके वापडा शेयरिंग ऑन कर देंगे, कोई बिल ज़्यादा नहीं आएगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आप 600 वाट लोड चला रहे हैं, 500 वाट सोलर से आ रहे हैं, फिर वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ठीक है, आउटपुट वाले वोल्टेज ड्रॉप होंगे, और क्या नाम है उसका, चीज़ें जलने का भी ख़तरा होगा, फ्रीक्वेंसी भी अप डाउन होगी। तो उससे बचने के लिए आप जो है ना इनके साथ लाजमी वापडा शेयरिंग जो है ना वो ऑन रखा करें। आपके डेली के मतलब दिन से रात में 1 से या 2 यूनिट इस्तेमाल होंगे अगर ये ऑन रहा करेगा। और ये जो है ये विदाउट जो है वापडा की सॉरी सोलर के ऑन नहीं होता। तो अगर रात को बिजली चलेगी तो आपको फिर अपना चेंज ओवर करना पड़ेगा, ये बंद हो जाया करेगा, ये अगले दिन फिर सुबह ही ऑन हुआ करेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें चेंज ओवर ही कर लें तो हम बेहतर है, तो ये चेंज ओवर के लिए बना है। ग्रेड फीडिंग के लिए ये बेस्ट है, 6500 वाट, इनके अंदर तकरीबन 3500 वाट है दोनों के अंदर, ठीक है। और नॉर्मल यूज़ के लिए तीनों ही बेस्ट हैं, तीनों की वारंटी सेम है, और तीनों के सर्विस सेंटर अच्छे हैं, तीनों ही क्लेम करके देते हैं, ठीक है। और फिल्टर भी तीनों के अंदर ही 2-2 लगे हुए हैं, फ़ैन तीनों के अंदर एक एक है, हीट सिंक की एक लंबी लाइन तीनों के अंदर लगी हुई है। IGBT भी तकरीबन सेम एम्पेयर, कम ज़्यादा है कंपनी और है IGBT की, और कैपेसिटर तकरीबन सेम है, इसके अंदर एक कैपेसिटर ज़्यादा है अगर इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। इसके अलावा यार हमारी EV बाइक के ऊपर भी हमारे रिव्यूज़ आने वाले हैं, जो भी रिव्यूज़ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा वो वही रिव्यूज़ होंगे जो मतलब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें यूज़ की होंगी, उनकी टेस्टिंग खुद से की होगी। इसकी भी टेस्टिंग, तीनों की टेस्टिंग प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि तकरीबन 1 से 2 वीक तक जो है ना तीनों को ही मैंने टेस्ट किया हुआ है, एक वीक चला के ना, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर फिर भी किसी बात की आपको समझ नहीं लगी तो आप जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप में हमारे से रब्ता करके नंबर पे हमसे हर चीज़ जो है मालूमात ले सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके सारे दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा है, हमारे से मतलब क्या नाम है उसका, सीनियर है, तो उन्हें हर चीज़ का पता है, वो भी आपको वहाँ गाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार लाजमी दिखा के जाया करें। अगर कोई वीडियो में थोड़ी सी कमी कोताही रह जाती हो तो वो भी कमेंट्स में बता दिया करें कि अब नेक्स्ट हमें वीडियो इस तरह बनानी चाहिए, इस तरह, और क्या क्या हमें एंगल यूज़ करना चाहिए, वो भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।